खप्पर में नहीं मंगा लूंगा, जब सिद्धि हो मुझे तो ये खुद आ जाएगा। मुझको तो ये अनुभव हो रहा है कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा। खप्पर में पैसे भी आ सकते हैं महाराज जी। ये हमको एक तो पैसा की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और जिस चीज को मुझको जरूरत पड़ेगा अगर खप्पर मुझको लेना होगा तो वो खप्पर में ही सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि तेरे भविष्य क्या है, अच्छा महाराज जी, तो वो मैंने अपना खप्पर में ऐसे देख लूंगा तो तुमको मैं बता दूंगा। जी महाराज जी। मुझे खाने का दिल करेगा कि रसगुल्ला, जी महाराज जी, तो मैं खप्पर को वस्त्र से ढक दूंगा और 3 बार ऐसे ताली बजाऊंगा, उसमें रसगुल्ला आ जाएगा। तो महाराज जी ऐसे तो आप फिर पैसे भी मंगा सकते हैं। दोस्तों आज बड़े ही चमत्कारी संत मिले हैं जो कि रात्रि में तपस्या कर रहे हैं गंगा किनारे। आइए महाराज जी से जानते कौन सी ये तपस्या करें। महाराज जी जय सिया राम। जय माँ कामाख्या, जय माता राम। महाराज जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम जो है नारायण गिरी है, पंचदश नामी जूना अखाड़ा से हूँ। जी महाराज जी। तो महाराज जी कितने वर्ष हो गए संत वेश में? ये 11 वर्ष हो गया है मुझको संत वेश। 11 वर्ष हो गए। महाराज जी कौन सी यहाँ पर आपकी तपस्या चल रही है गंगा किनारे? ये हमारी माँ के सिद्धि के लिए है कि माँ अगर मुझे मनोवेग देती है या खप्पर देती है, जो चीज देती पर बैठे हैं तो उन्हीं को जो मनोवेग मिलता है, उसने मुझे गुरु ज्ञान दिया है कि जब अगर माँ की कृपा बनेगी, मनोवेग दे देगी तो जो चीज तुम्हें इच्छा होगा वो ले लेंगे, और तुम पहाड़ पर भी जा सकते हो, बर्फ पर भी जा सकते हो, कहीं भी जा करके साधना कर। अच्छा महाराज जी, ऐसी जो खप्पर है, जो आप खप्पर मंगाएंगे उसमें आप कुछ भी मंगा सकते हो, कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, नहीं, इसमें 2 चीज होता है, एक मनोवेग होता है जी, जो कि ये तन मेरा यहीं रहेगा, लेकिन मुझे अगर ब्रह्मा से बात करना है तो वो मनोवेग से मैं बात कर लूंगा। जिस तरह का मनोवेग लूना चमारनी को मिला हुआ था। अच्छा कामाख्या का प्रथम तांत्रिक है जी, वो सबसे प्रथम तांत्रिक है माँ कामाख्या का, वो है नैना जोगनी। अच्छा नैना जोगनी। उसने गुरु गोरखनाथ का जो गुरु थे मोचंदर नाथ, उसको 1 साल तक जी बकरा बना करके उसने रख लिया था। अच्छा और वही कामाख्या अम्बुबाची के दिन जी उसने जो थी अपनी माँ के साधना में लगी हुई थी, और गुरु गोरखनाथ वहाँ पर पहुँचे और गुरु को पहचाने और उनका रस्सी लेकर के भाग गए, जो कि वो नैना जोगनी का मंत्र का काट था कि भाग गुरु गोरखनाथ आया। बुझ गए। इतना वो कहने के बाद कोई तंत्र विद्या क्रिया रहता था तो वो कट जाता था। अच्छा वो क्या है, उसका शिष्य हुई नैना जोगनी। नैना जोगनी। और तांत्रिक का आयु क्या है कि सबसे लंबी आयु होता है और क्षण भंगु आयु होता है, कष्टदायक होता है। अच्छा महाराज जी, क्योंकि हाँ, ये क्या है कि बड़ी कष्टदायक, अगर किसी को मैंने संजोग बस बुरा कार्य कर दिया जी महाराज जी, तो मेरा क्षण भंगु आयु है और मेरा कभी भी अकाल मृत्यु हो सकता है। अच्छा यानी कि आप कष्ट नहीं दे सकते किसी को भला के अलावा बुरा नहीं कर सकते। अगर मैंने किसी को अगर बुरा कर दिया हूँ तो मेरा वो विद्या चला जाएगा, और अगला जो कार्य करेगा वो मुझको लग जाएगा, या तो मुझे पागल होना पड़ेगा या मुझे शमशान जाना। महाराज जी हमने ये सुना है बहुत से लोग हाड़ी रखवा देते हैं, आपने भी सुना होगा। हाँ, वो क्या होता है, करण पिचासनी का होता है। अच्छा, ये करण पिचासनी एक ऐसा साधना होता है जो कि आपके कान में बैठेगी और बीते हुए भविष्य की बात नहीं बता पाएगी, लेकिन भूत और वर्तमान जो हुआ ये चीज वो आपके कान में बताएगी। जिस कान में वो बैठेगी उस कान से आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, अगले कान से आपको सुनाई पड़ सकता। अच्छा महाराज जी। तो महाराज मुझे क्या हुआ कि इस लाइन में आने के लिए मुझे भी एक करण पिचासनी के ही साधु वाले से दर्शन हो गया था। उस समय हम गृहस्थ जिंदगी में थे, पैसा कौड़ी मेरे पास अच्छा रहता था। तो उसने बोला कि मुझे जाना है गंगा सागर। और गंगा सागर के लिए उसने मुझे जो है रोका। रोकने के बाद मेरे हाथ में एक 10 टकिया बोला निकाल के रखने के लिए। सोचा चलो चाय पानी के लिए अगला को दे देता हूँ। बोला नहीं, अपने हाथ में रखो। मैंने अपने हाथ में रखा और ऐसे मुट्ठी बांधा तो ये लगा कि इसमें पलटी हुआ है। अच्छा। और पलटी होने के बाद वो क्या है, लाल मूंगा टाइप का बन गया था। अच्छा। तो वो चीज मैंने देखा तो मुझको यकीन हो गया कि नहीं, तंत्र विद्या है। और तब से ऐसे तो मुझे बचपन से ही थोड़ा सा माँ का जो है दया दृष्टि बना हुआ था, जो कि मैंने शादी ब्याह नहीं किया और शादी के प्रति भावना ही नहीं रखा। मुझे संतगिरी में माँ प्रभु दया दृष्टि बरसा दी, जो कि अब मुझे आनंद लग रहा है कि मंजिल मिल रहा है। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सिद्धि पूर्ण होने वाली है? नहीं, मैं ये इस चीज को नहीं कह सकता, क्योंकि सिद्धि क्या है, ये बहुत कठिन चीज है। जी महाराज। ये माँ की कृपा होती है, हम लोग उनके बालक होते हैं।
यहाँ तो 11 दिन में भी वो दया दृष्टि बरसा देगी, अच्छा। या तो 1100 वर्ष तक भी नहीं बरसाएगी। अच्छा महाराज, तो महाराज जी आपको कितने वर्ष हो गए सिद्धि करते हुए? ये मुझको कम से कम 11 बरस तो लग गया है, जिसमें कि मैंने 5-7 बरस तो मैंने फक्कर बन करके इधर उधर भंडारा खा करके, मुझे पास कुछ था ही नहीं, मैंने भीख भी मांगा। जी महाराज। लेकिन मुझे 1 साल से जी ऐसा अनुभव हो रहा है कि कहाँ से धन लक्ष्मी भी आ रहा है ये मुझको पता नहीं। जी महाराज। मुझे देने वाले भी आ रहे हैं, मुझको लेने के लिए तो गुरु आशीर्वाद ही नहीं दिए, बोले कि तुमको तो आते ही रहेगा, तुमको क्या काम। हमारे यहाँ पे पैसे भी नहीं लेते हैं। नहीं, हमको क्या काम है पैसा से। अच्छा महाराज जी। मुझे पैसा क्या जरूरत है, मुझे अगर पैसा चाहिए तो मैं खप्पर में नहीं मंगा लूंगा, जब सिद्धि हो जाएगी तो मुझे तो ये खुद आ जाएगा। मुझको तो ये अनुभव हो रहा है कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा। खप्पर में पैसे भी आ सकते हैं महाराज जी। ये हमको एक तो पैसा जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और जिस चीज को मुझको जरूरत पड़ेगा, अगर खप्पर मुझको लेना होगा तो वो खप्पर में ही सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि तेरे भविष्य क्या है, अच्छा महाराज जी। तो वो मैंने अपना खप्पर में ऐसे देख लूंगा और तुमको मैं बता दूंगा। जी महाराज जी, आप मुझे खाने का दिल करेगा कि रसगुल्ला, जी महाराज जी। तो मैं खप्पर को वस्त्र से ढक दूंगा और 3 बार ऐसे ताली बजाऊंगा, उसमें रसगुल्ला आ जाएगा। तो महाराज जी ऐसे तो आप फिर पैसे भी मंगा सकते हैं। वो देखो, ये वो पैसा क्या होता है, ये शमशानी पैसा होता है, ये दिखाने के लिए पैसा ये आ सकता है जी, ना कि आप यूज नहीं कर सकते। यूज नहीं कर सकते। वो अच्छा। शमशानी होता है। अच्छा। तो शमशानी पैसा आपको जैसे महाराज जी, तात्पर्य में आपके जो तुमने 10,000 मुझसे मांग दिया, मैंने खप्पर से निकाल कर तुमको दे दिया, तुम क्या करेगा, जिस आदमी को देगा